तो हेलो दोस्तों, वेद कंप्यूटर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको पावर पॉइंट में कुछ इस तरीके से फैन डिज़ाइन करना सिखाएंगे तथा इनमें हम एनिमेशन लगाना भी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको यहाँ पे कुछ प्रीव्यू दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम इसमें एनिमेशन को लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एनिमेशन को लगाया हुआ है। एनिमेशन लगाने से ये फैन चल भी रहा है। आपको भी इसी तरीके से फैन बना के तथा इसमें हम इसी तरीके से एनिमेशन आपको बना के दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, एक नया पेज ले लिया है। तो इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, इसी पे क्लिक करके हम ब्लैंक एक पेज को ले लेंगे। लेने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जाएंगे हम डिज़ाइन व्यू पे और पेज सेटअप पे जाएंगे। और यहाँ पे आपको पेज की साइज इसको ले लेना है ऑन स्क्रीन शो, यानी पूरे स्क्रीन पे जो पेज शो होता है उसको ले लेना है 16.9 को। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका कुछ इस तरीके से इतना बड़ा पेज बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको शेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक शेप दिखाई देगा, टीयर ड्रॉप नामक एक शेप्स, इसी को सेलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा के कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेना है इतना बड़ा। और आपको ये जो पीला वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसी को पकड़ के आगे की तरफ इसे खींच देंगे थोड़ा सा हम यहाँ से। करने के बाद अब आपको करना क्या है, इसी को सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेना है। आपको जो यहाँ पे हरा पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसी को पकड़ के हम इसे कुछ इस तरीके से घुमा देंगे। घुमाने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको यहाँ सेंटर में लेके आ जाते हैं। लाने के बाद कुछ आपको इस तरीके से इसमें मिला देना है। मिलाने के बाद फिर हम इसे यहीं से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। फिर लाना है हमें यहाँ पे और इसे हरे वाले पॉइंट को पकड़े कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको घुमा देना है। घुमाने के बाद आपको बीच में इस तरीके से इसे भी लगा देना है। फिर आपको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेना है। करने के बाद आपको फिर हरा वाले पॉइंट को पकड़ कुछ इस तरीके से आपको घुमाना है। तो आपका कुछ इस तरीके से शेप बन करके आ चुका है। अब करना क्या है, शिफ्ट बटन दबाना है और इन सबको सेलेक्ट कर लेना है एक ही साथ। आप फॉर्मेट मेनू में चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ग्रुप ऑप्शन दिखाई देगा और सबको हम ग्रुप कर देंगे। और यहीं पे आपको शेप आउटलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा और इसे हम नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। कलर आपको इसका चेंज करना है तो शेप फिल में जाएंगे और इसका कलर कुछ इस तरीके से हम रख लेंगे। करने के बाद अब आपको करना क्या है, सेलेक्ट कर लेना है, एनिमेशन में चले जाएंगे, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करना है आपको और ऐड इफेक्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन इम्फेसिस में स्पिन का, इसी पे हम क्लिक कर देंगे और आपका कुछ इस तरीके से ये चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे, टाइमिंग इसका लगा देते हैं। यहाँ पे आपको विथ प्रीव्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड दे देना है। फास्ट करना है तो फास्ट, नहीं तो स्लो या तो मीडियम करके यहाँ से हम अनटिल नेक्स्ट टेस्ट पे क्लिक कर, यहाँ पे हम अनटिल एंड ऑफ स्लाइड पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आपका कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका फैन इस तरीके से कुछ चलेगा। अब करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट मेनू में, शेप में जाना है आपको और यहीं से एक शेप को यहाँ पे ले लेना है ओवल को और यहीं से हम इसे ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से। ड्रैग करने के बाद अब आपको जाना है फॉर्मेट मेनू में और यहाँ से शेप फिल में जाएंगे, इसे नो फिल कर देंगे। तो आपका ये कुछ इस तरीके से इसमें से जो आपका शेप में फिल रहेगा कलर वो हट जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये करने के बाद अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, चले जाना इंसर्ट मेनू में, फिर से शेप में चले जाएंगे। यहीं पे आपको दिखाई देगा 16 तिल्ली का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, इसी को सेलेक्ट कर लेना है। या तो 24 तिल्ली का आप ले लीजिए और यहीं पे शिफ्ट बटन दबा करके कुछ इस तरीके से हमें ड्रैग करना है और इस पे ले जा करके हमें इस तरीके से लगाना है आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से इसी में। करने के बाद अब आपको यहीं पे पीला वाला पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, इसी को हमें बटन दबा करके अंदर की तरफ ड्रैग करना है।
करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से शेप डिज़ाइन बन जाएगा। अब ये करने के बाद आपको इस बाहरी वाले लाइन को सेलेक्ट कर लेना है, फॉर्मेट में जाएंगे और इसके आउटलाइन को हमें यहाँ से विड्थ से जा करके थोड़ा सा मोटा कर देंगे। करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इसी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं। तो आपका कुछ इस तरीके से बन के ये तैयार हो चुका है। अब आपको इसमें करना क्या है, अब यहीं पे आपको इंसर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर अब आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और शेप में जाएंगे। यहाँ पे हम चले आएंगे, सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपको फ्लो चार्ट नामक एक शेप्स, इसी को सेलेक्ट करना है आपको। किसी तरीके से पकड़ के ड्रैग कर लेना है इसे। चले जाना है इंसर्ट मेनू में, शेप में जाएंगे, आपको यहीं पे दिखाई देगा एक शेप से फ्लोप चार्ट नाम का, इसी को पकड़ के हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से। ड्रैग करने के बाद आपको इसको इस तरीके से घुमा देना है। घुमाने के बाद आपको इसमें लेके जाना है, यहीं पे हम चले जाएंगे इंसर्ट मेनू में। अब ये करने के बाद इंसर्ट मेनू में शेप में चले जाएंगे और यहीं पे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन, ये आपको दिखाई देगा एक शेप से, इसी को सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करके यहाँ पे लगाना है। तो आपको कुछ इस तरीके से ड्रैग करके आपको खींच लेना है। खींचने के बाद अब इसे सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे, इसे हम यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे। करने के बाद अब आपको इसी को सेलेक्ट करना है, चले जाना है हमें यहाँ पे 3D ऑप्शन में और यहाँ 3D रोटेशन पे जा करके 3D फॉर्मेट रोटेशन पे जा करके और यहाँ पे जाना है फॉर्मेट में। यहाँ पे इसको कर देंगे हम, ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे पे भी आपको ये वाला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके विड्थ को आपको कुछ इस तरीके से बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद आपका कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बन के यहाँ पे आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बन चुका है। अब यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब आपको फिर करना क्या है, यहाँ से चले जाना है, फिर इंसर्ट मेनू में शेप में जाएंगे। यहाँ पे आपको ये वाला टूल जो आप यहाँ पे जो आपको ये शेप दिया है, इसी को सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से आपको ड्रैग कर देना है। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग हो चुका है। यहाँ पे जाएंगे, फिर यहीं से हम एक ओवल ले लेते हैं और यहाँ पे इसका बटन कुछ इस तरीके से बना देते हैं। अब इसमें हम ले जा कर के कलर डाल देंगे कोई भी, यहाँ फॉर्मेट में जा कर के शेप में यहाँ पे मैंने एक कलर को डाल दिया है, हो गया आपका। अब यहाँ इंसर्ट मेनू जाना है, शेप में जाना है और यहीं पे आप बना दीजिए एक बोर्ड, ये भी हो गया। फिर आपको शेप में जाना है, यहाँ पे आपको प्लग बना लेना है, किस तरीके से बनेगा। आपको यहाँ पे एक शेप्स दिखाई देगा, इसी को सेलेक्ट करना है और इस पे ला करके कुछ इस तरीके से लगा देना है। फॉर्मेट में जाएंगे, इसके यहाँ पे ग्रेडियंट में जाएंगे, अलग कलर हम इसमें लाइटिंग कलर फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ से हम जा करके पैथ करके ओके कर देंगे। आपका कुछ इस तरीके से ये बन के आ चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्क्राइबल का आपको शेप्स दिखाई देगा, सेलेक्ट करना है और आपको कुछ इस तरीके से ले जा करके इसमें वायर को लगा देना है। करने के बाद आप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाना है और यहाँ पे विड्थ इसकी हम यहाँ से थोड़ा सा मोटा कर देंगे और इसका कलर चेंज करना चाहें तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइन शेप को तैयार कर लिया है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम F5 बटन प्रेस करेंगे और आपका फैन कुछ इस तरीके से चलना
शुरू हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।